बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एक अगले यूनिट पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। इस यूनिट में हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे लाइंस के इक्वेशंस के बारे में 11th में पढ़े थे, उसी को डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल के साथ हम उसको एलोबरेटली यहाँ पर देखेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल में हम लोग ये सीखते हैं कि कैलकुलस के मेथड से कैसे हम किसी भी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशंस या उससे रिलेटेड बातें करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को रिकैप करना पड़ेगा 11th की कुछ खास बातें जिसको हमने पहले चर्चा किया है। हम लोग ये बात पढ़े हुए हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 y1 जिसका स्लोप m हो का इक्वेशन ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यानी कोई भी लाइन का इक्वेशन हम पता कर सकते हैं अगर हमको दो चीज़ें पता हो, एक तो उस लाइन का स्लोप क्या है और दूसरा कि वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम उसका इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हम अगर ये भी जानते हैं कि अगर दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस का अगर हमको स्लोप पता है, जैसे अगर फर्स्ट लाइन L1 का अगर स्लोप M1 है और सेकेंड लाइन L2 का स्लोप अगर M2 है, तो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होते हैं तो M1 और M2 बराबर होगा। ये भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। साथ में ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का जो स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इसका स्लोप होगा उसका उल्टा और नेगेटिव दूसरे लाइन का स्लोप होगा अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। साथ में हम लोगों ने स्लोप के बारे में बहुत तरह से जाना था। जैसे किसी भी लाइन का स्लोप अगर आपको थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो tan थीटा से निकाल सकते हैं ये चीज़। अगर आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, दो पॉइंट्स के बेसिस पर आपको स्लोप पता करना है तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। और तीसरा कि अगर कोई लाइन एक जनरल फॉर्म में दिया हुआ हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तब उसका स्लोप निकालने का तरीका है -a/b, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ a और कोफिशिएंट ऑफ b का रेशियो माइनस में। तो इस तरीके हम लोग ये चीज़ें चर्चा कर लिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि 11th में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हम लोग जानते हैं टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइंस का कैलकुलस में हम कैसे इक्वेशन या स्लोप पता करेंगे। इस बात को देखो, ये कोई कर्व है fx और इसके किसी पॉइंट P जो कि x1 y1 है से हम एक लाइन ऐसा खींचते हैं जो सिर्फ P को ही कर्व पर टच करता है। यानी एक ही पॉइंट P पर किसी कर्व को टच कर रहा है ये लाइन, तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। टेंजेंट उस लाइन को बोलेंगे जो किसी भी कर्व के सिंगल पॉइंट पर टच करता है। अगर हम अंदर की तरफ ले जाएंगे इसको तो कम से कम 2 पॉइंट पर कट करेगा, बाहर की तरफ ले जाएंगे तो कहीं टच नहीं करेगा। तो इसलिए ये समझना है कि किसी भी कर्व के एक ही पॉइंट को छू कर जाने वाला जो लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर वह लाइन जो उसी पॉइंट से पास करता है, यानी जिस पॉइंट से टेंजेंट पास करता है उसी पॉइंट से अगर पास करता है तो उस लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन बोलते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो पॉइंट है x1 y1 जिस पर दोनों लाइंस गुजर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। अब अगर हमको टेंजेंट लाइन का स्लोप पता करना हो और हमको सिर्फ और सिर्फ कर्व का इक्वेशन पता है तो हम कैसे निकालेंगे उसका स्लोप। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये फंक्शन कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वैल्यू डाल देंगे। ऐसा करने से हमको टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम लोग नॉर्मली m से दिखाते हैं। और चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, इसीलिए अगर हमको नॉर्मल का स्लोप पता करना होगा तो -1/m होगा, जहां पर m ये वाला वैल्यू होगा। यानी टेंजेंट का और नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू डाल के देख लेना होगा क्या आता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और उसी को अगर उल्टा और नेगेटिव कर दिए तो हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चल जाएगा। अब चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल लाइंस जो है वो दोनों
स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसलिए जो इसका इक्वेशन अगर हम निकालना कभी चाहेंगे तो सिंपल तरीका होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। टेंजेंट के लिए स्लोप m होगा और नॉर्मल के लिए स्लोप -1/m होगा। इतना ही है। m निकालने का तरीका हम ऊपर बता ही दिए हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू डाल देंगे। तो इस तरीके इस एक्सरसाइज में नॉर्मली हमको इसी बेसिस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स, इसी के बेसिस पर हमको कभी पॉइंट पता करना होगा, कभी इक्वेशन पता करना होगा, कभी सिर्फ और सिर्फ स्लोप पता करना होगा। तो वो हम लोग देखेंगे। उसके लिए आप एक्सरसाइज निकाल लीजिए, एक्सरसाइज 6.3। 6.3 एक्सरसाइज बताने से पहले दो और बातें हम आपको बता दें नोट्स के रूप में। पहली बात तो ये कि कोई भी टेंजेंट, जैसे एक कर्व है, अगर इसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो चूंकि एक्स एक्सिस का जो के पैरेलल जो कोई लाइन होता है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा 0। इसीलिए सिंपल वे में आप समझिए कि कभी भी क्वेश्चन में दिया हो कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या इसी बात को आप कह सकते हैं कि y एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो इस दोनों कंडीशन में dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल है, या कह सकते हैं कि x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो dy बाई डी एक्स के जगह dx बाई dy हो जाएगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर dx बाई dy है, तो ये 0 करके हम पता कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कंडीशन दिया हो। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इस पर एग्जाम्पल्स। 6.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। आपको पता करना है कि इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप कितना होगा अगर x का वैल्यू 4 होगा। तो मैंने बताया है कि किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप अगर निकालना है तो सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यू उसमें डाल दीजिए जिस पॉइंट पर आपको निकालना है। इसमें कभी आपको, जैसे इसमें x इज इक्वल टू 4 दिया है क्वेश्चन, तो ऐसे भी दे सकता है, कभी पॉइंट के फॉर्म में, ए बी के फॉर्म में दे सकता है, कभी सिर्फ ये भी दे सकता है कि आपको x कोऑर्डिनेट इतना है या y कोऑर्डिनेट इतना है, या कभी दे देगा ऑर्डिनेट इतना है, एब्सिसा इतना है, मतलब जो भी हो पॉइंट आपको इंडिकेट किया गया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है x इज इक्वल टू 4 पर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करके x इज इक्वल टू 4 डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यही हो गया स्लोप। ये स्लोप हो गया इस कर्व के लिए 4 पर। इसी में एक 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है, और ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है। x अलग दिया गया है, y अलग दिया गया है, और आपको बोलता है कि जब थीटा π/4 होगा तो इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने से पहले हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। इसीलिए हमने x को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx बाई डी थीटा पता कर लिया, फिर y को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी थीटा पता कर लिया, और तब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा किया, जो कि हम लोग नॉर्मली उसमें करते ही हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इस तरीके हमको -10 थीटा प्राप्त हुआ। अब चूंकि थीटा π/4 है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हम जब इसमें थीटा π/4 डालेंगे तो 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए स्लोप जो होगा टेंजेंट का वो -1 होगा, और नॉर्मल का जो स्लोप होता है इसका उल्टा और नेगेटिव होता है, इसलिए उसका वैल्यू 1 हो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने पर मैंने दो तरह के एग्जाम्पल्स दिए, एक डायरेक्ट इस पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पर और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल पर। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक कर्व दिया गया है और बोलता है कि इस कर्व का इक्वेशन 0,5 पॉइंट पर, 0,5 पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है, इस पॉइंट पर इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा और इसके नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन निकालने से पहले हमको स्लोप की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0,5 पॉइंट पर निकालना है। तो चूंकि इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट किए हैं तो सिर्फ x वाला चीज़ ही है, इसमें y नहीं है कहीं, तो इसलिए हम x के जगह पर सिर्फ 0 डालेंगे, 5 की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैं पीछे कह रहा था कि कभी 0,5 के रूप में दे देगा, कभी बोलेगा एट x इक्वल टू 0, सिर्फ 0,
तो ऐसा भी, या कभी बोलेगा y इज इक्वल टू 5, अगर y इज इक्वल टू 5 दिया रहता है क्वेश्चन में और आपको x चाहिए होता तो आप इसमें 5 डाल करके x का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपको एक x कोऑर्डिनेट दे सकता है, एक सिर्फ y कोऑर्डिनेट दे सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस फॉर्मेट में यानी x1 y1 के फॉर्म में आपको पॉइंट दिया गया रहेगा। तो जो भी दिया गया रहेगा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू को डाल के सबसे पहले हम स्लोप पता कर लेंगे। अब जब स्लोप पता चल गया तो इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा है लाइन की तरह, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और इस तरीके हमको टेंजेंट का इक्वेशन पता चल गया इस पॉइंट पर। सिमिलरली अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है उसी पॉइंट पर तो सिर्फ स्लोप में चेंज होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, फिर उससे हमको इक्वेशन पता चल जाएगा। अब चूंकि हमने नोट में आपको बताया है कि किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया रहे कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है तो हम कैसे dy बाई dx या dx बाई dy को जीरो करके बनाएंगे, उसी बेसिस पर 19 नंबर क्वेश्चन एक लिया हमने। इसमें दिया हुआ है कि एक कर्व है और इस कर्व का जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पर वो x एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता करना है कि वो पॉइंट कौन सा है। 19 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा बुक से। तो क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इस कर्व का वो टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है वो किस पॉइंट से जाता है, यानी इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमको पॉइंट दिया गया हुआ रहता था, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले हैं। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो बताइए वो पॉइंट कौन सा है जहां से वो टेंजेंट गुजर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ये याद होगा आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में है तो सीधा डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ से dy बाई dx ले लिए। और जब dy बाई dx आ गया और क्वेश्चन में दिया हुआ कि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो स्वाभाविक तौर से dy बाई dx जीरो होगा, और dy बाई dx जीरो करने से हमको x का वैल्यू मिल गया, और x का वैल्यू जब मिल जाएगा तो हम उसको कर्व के इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें डाल करके हम y का वैल्यू पता कर लेंगे, तो इस तरीके हमको पॉइंट पता चल जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन जो होगा टेंजेंट या नॉर्मल का निकालना तो वो आप निकाल सकते हैं, स्लोप आप निकाल सकते हैं। अब क्या है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इस तरह का कंडीशन दे दिया जाएगा कि वो उसके पैरेलल है, ये उस पर परपेंडिकुलर है और आपको पॉइंट पता करना है। तो ये एक टाइप है, आप क्वेश्चंस बनाइएगा, कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप हमसे पूछ सकते हैं।